नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले लाइव इंडिया हर पल भी तमाम दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और घरों से निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा एक वोट कितना ज़रूरी हो जाता है और ये वोट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज वो दिन है जब अपने मत का इस्तेमाल करके आप एक स्वतंत्र नागरिक बन सकते हैं, जिसके पास ताकत होती है सरकार बनाने की और सरकार गिराने की। लाइव इंडिया हर पल सभी से यही अपील करेगा कि घरों से निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान देश में हो रहा है। पहले चरण के मतदान में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 16 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए कुल 1.86 लाख बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे और पहले चरण में कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों में वोटिंग जो है वो हो रही है। बता दें कि आज बिहार की 4 सीट औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में मतदान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। लोकसभा में कुल 543 सीट है। पहले चरण के मतदान में 102 सीटों पर वोटिंग जो है वो हो रही है। जिन सीटों पर लोगों का फोकस रहेगा उनमें उत्तर प्रदेश की पीलीभगत, सहारनपुर और रामपुर, मध्य प्रदेश की सीट छिंदवाड़ा, तमिलनाडु की चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, कोयम्बटूर, राजस्थान का बीकानेर और पश्चिम बंगाल की कूचबिहार सीट पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लोगों को से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो आज हो रहा है। 21 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें और साथ ही वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे हैं युवा साथियों से पीएम मोदी ने विशेष अपील की है कि वे भारी संख्या में मतदान करें और रिकॉर्ड जो है वो स्थापित करें। तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सभी को जो है इस महापर्व में शामिल होने की अपील की है। तो लाइव इंडिया हर पल भी एक बार फिर अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वहीं दूसरी ओर अलवर की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान पर राजस्थान विधानसभा के एलओपी टीकाराम जूली ने कहा कि आज देश और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं सुबह 9 बजे मतदान करूंगा। यह इस देश और देश के संविधान का चुनाव है। देखिए, आज मतदान है और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक दिन है देश के लिए, राजस्थान के लिए, कि आज हम अपनी नई सरकार चुनेंगे। मैं 9:15 बजे अपने मत का प्रयोग करूंगा परिवार के साथ। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो चुनाव है, ये मतदान है, ये इस देश का चुनाव है, देश के संविधान का चुनाव है। देश के आगे किस प्रकार से ये बढ़े, इस चीज़ का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा, जुमलेबाजी से हटकर जिन्होंने ठोस काम किया इस देश के लिए, उनका सहयोग करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी आज चुनाव जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान पर पीलीभीत से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने कहा, हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी लोग अपने आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार की परिकल्पना के अनुसार वोट देंगे। और साथ ही चुनाव के समय डायलॉग जो लोग बोलते हैं उस पर भी उन्होंने हमला बोला है। बिल्कुल, आप देखिएगा, अपार जन समर्थन मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और विभिन्न परियोजनाएं जो चली हैं, उनका लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों को धरातल पर मिला है। और उसी के आधार पर आप यहाँ पीलीभीत लोकसभा जो ग्रामीण इलाके का ज़्यादा अंचल आता है, यहाँ लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और सभी लोग आने वाले 5 वर्ष मोदी सरकार के जो योजनाएं बनेंगी, जो परिकल्पना देखी है,
उसके अनुसार वोट देंगे। इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत के यहाँ से दावे कर रहा है और अभी आज अखिलेश यादव से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पहले चरण में ही बीजेपी का सफाया होने वाला है। वो हर चुनाव में ये डायलॉग बोलते होंगे, मगर जनता जो है बिल्कुल उसके विपरीत करती है। और आपने देखा है विभिन्न चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई यही मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है और आने वाले 5 साल के लिए उनको प्रचंड बहुमत से 400 सीटें पार करा के उनका आशीर्वाद। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद के तेलंगाना में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने भी अपनी बातों को रखा है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर्स रहता है तैयारी करने के लिए, ईवीएम्स रेडी करना होता है, पोलिंग स्टेशंस को रेडी करना होता है और पोलिंग स्टेशंस को जो लोग एक्चुअली मैन करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह, उनको तैयार करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये तीनों हम तैयारी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट में होगी, लास्ट एक वीक में होती है वो और बाकी के ट्रेनिंग्स हमने सारे पूरे कर लिए हैं। मटेरियल तैयार करके हम भेज रहे हैं अभी पोलिंग अपने डीओज के पास और ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेकिंग हमारा हो चुका है। सेकंड लेवल चेकिंग हमारी डेट्स ईसीआई के पास से आएंगी, उसके बाद हम करेंगे। इसके अलावे एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज जो रहता है वो एमसीसी को एनफोर्स करने का। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 19-20 जो स्टेट और सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनके एक्शन प्लान्स बनवाए हैं और उसके थ्रू हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने असेंबली इलेक्शन में भी काम किया था और डीप उसमें काम किया जाएगा सो दैट वी आर एबल टू इंश्योर कि फ्री, फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस हो। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव को लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। ऐसे में सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने सुरक्षा को लेकर बहुत सारी तैयारियां की है। हालांकि अधिकांश राज्यों में हिंसा की कोई समस्या ही नहीं है, अब तक कोई हिंसा नहीं हुई है। Very important day for India. First phase. Biggest festival of democracy has begun, if I can say that. If you can give us a sense of how are the preparation going on for the first phase, sir? Everything is in place. The preparations have started actually 2 years back. And wide range of preparations. So it's from preparing the voter list to preparing polling stations, finding their routes, how to reach their deployment of forces, finding out vulnerable booths, and then creating amenities at the booths, light, shade, ramps, minimum facilities at every booth. So it's a tremendous exercise, started over 2 years back. Also the great technological interventions which are there. So everything is prepared. Over say how much? Roughly 1.86 lakh polling stations to go on the first phase polling with around 16.86 crore voters. So everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station. Sir, so you mentioned that there are about 1.1 voters. How much you have seen that in increase from the previous elections, and what is the one message that you want to give to the people who are going to come for the first time? It's very enthusiastic to see that young voters got enrolled. We also did a lot of activities in the colleges and very youth-specific activities, appointed especially ERO for youth. We see a lot of enthusiasm. We have done a lot of awareness activities also amongst youth, so that if there is any kind of apathy, it doesn't happen. So if you keep using your finger on the social media, on the phone whole day, this is the time to spend 5 minutes and enjoy the power of voting at the polling station. Press the button of the electronic voting machine there. And I'm sure this time our young voters are going to come not only alone,
but we have appealed to them to become our ambassadors, to become our influencers, bring as many friends as possible, family members to the polling station, enjoy that festival, feel that responsibility of electing your own government. पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करेगा, तो सिक्योरिटी को लेके क्या प्रिपरेशंस, आपकी क्या तैयारी है कि कहीं पे वायलेंस ना हो? बहुत मेहनत की हमने, बहुत तैयारी की है सिक्योरिटी की, और देश में अब सिक्योरिटी की तैयारी बहुत करने की बहुत जगह में जरूरत भी नहीं है। लोग खुद से अपने आप इतने संयमित हो चुके हैं, तो हिंसा की अधिकांश राज्यों में हिंसा की कोई समस्या ही नहीं है। सो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां छोटी मोटी जहां प्रॉब्लम्स है वहां हमने बहुत तैयारी की, निडर होकर लोग वोट देने आए। बूथ पर आने में जाने में सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, और अभी तक कोई वायलेंस हुई नहीं है। 1 महीना हो गया पूरा, आज तो वोटिंग का दिन है अनाउंसमेंट के बाद। वहां बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नागपुर में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जो है वो आज हो रहा है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो नजर आ रहे हैं, जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पहले चरण के तहत अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है। 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के जमुई में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती ने मतदान शुरू होने के साथ ही बता दें कि आज जमुई में भी लोकसभा के तहत जो है आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी जो है वो दाव पर लगी हुई है, तो उन्होंने जो है आज पूजा पाठ भी किया है और साथ ही मंदिर में उन्होंने अपने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी तमिलनाडु में जो है अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही वोट डालने के बाद पी चिदम्बरम की INDIA समूह तमिलनाडु की सभी 39 संसदीय सीटों पर जीतने का उन्होंने दावा किया है। Yes, I am very happy and proud that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India group, India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. Some predictions reveal that NDA alliance will come forward again. That I cannot say. This is the first phase of elections. There are 7 phases of elections. They go up to June 1. It's too premature to predict the all India result. But in Tamil Nadu, this is a one-phase election. Today, all of Tamil Nadu votes today, and I'm absolutely confident we will win all the seats. तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पहले चरण के तहत आज कई सीटों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट की, तो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और साथ ही उन्होंने घरों से निकल कर के लोगों को जागरूक करते हुए भी कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। All the South Chennai constituency, brothers, sisters, elders, please come and vote. Don't give away your democratic right. When good people come and vote, only good दक्षिण people can चेन्नई be लोकसभा elected. सीट से So my भाजपा appeal, at the same time, my appeal to the first-time voters. It's a very big challenge for you. It's a great experience for you. Please come and vote and take a selfie with your voted finger and motivate the others also. No, because 107 booth, they did not start till 7:45. Elders were telling from 45 minutes they were waiting. So I appeal the election commission, please check all the machines, don't make them to wait, and please facilitate the voting so that with all facilities, but I want them to provide some wheelchairs because वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के तहत तमाम नेताओं की ओर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में नकुल नाथ ने भी जो है वो लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दर्शकों को बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा जाहिर किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा सच का साथ देगी। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 44 साल हमने सेवा किया है। मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। आपको बता दें कि बिहार की भी 4 सीटों पर आज वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। ऐसे में गया में लाइव इंडिया हर्पल की टीम जो है वो सुबह 7 बजे से ही लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रही है और साथ ही जो लोग बूथों पर पहुंचे हुए हैं उनकी क्या कुछ राय है और उन्होंने मताधिकार का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, इसका जायजा लिया है गया से हमारे सहयोगी संजय ने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम गया जिला में हैं जहां पर टाउन विधानसभा क्षेत्र है और करीबन टोटल जो गया जिला में बताया जा रहा है कि 9 विधानसभा है जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वो औरंगाबाद जिले में आता है और जो बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र है वो गया जिला में है। तो इस वक्त देखिए मतदान शुरू हो गया है और जो मतदान की प्रक्रिया है किस तरीके से जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं बूथ पर और इस वक्त महावीर मध्य विद्यालय में मैं मौजूद हूँ, हमारी पूरी टीम मौजूद है और जो है लोकसभा चुनाव के पहले चरण के जो 4 सीटों पर बिहार में मतदान होने हैं वो औरंगाबाद जिला है, नवादा है और गया और जमुई है। तो ऐसे में गया जिले में जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे लोग भी पहुंचेंगे। तो मतदाताओं की कुल संख्या हम यहाँ पर बता दें आपको कि जो मतदाताओं की संख्या कुल करीबन लगभग जो है वोटर 27,40,977 कुल मतदाता हैं यहाँ पर और कुछ नए युवा भी इस बार वोट करेंगे जिसमें 29,000 लगभग वोटर हैं और जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। गया जिला में बात करें तो कुल बूथ बनाए गए हैं 1541 गया जिला में। वहीं आपको बता दें कि 9 ऐसे विधानसभा गया जिला में आता है लेकिन जो है जिसमें से 3 औरंगाबाद जिले में चला गया है और 7 बजे से लेकर सुबह जो है 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वोटिंग होंगे। गया जिला के टाउन थाना में टाउन विधानसभा और वीरगंज बेलागंज ऐसे 3 विधानसभा हैं जिसमें सुबह जो है शाम के 6 बजे तक मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं और लोग धीरे धीरे पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। कुछ जो यहाँ पर चेक करते हैं किस तरीके से अंदर वोटर जो है उन्हें भेजा जाता है और कैसे प्रक्रिया पूरी की जाती है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं और लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। अभी तक कितने लोग आए हैं सर? अभी 2 लोग आए हैं। 2 लोग जी। तो क्या कितने वोटर हैं यहाँ पे अभी टोटल? यहाँ पर टोटल वोटर 828 है। 828 जी जी। तो महिला पुरुष मिला के? जी महिला पुरुष मिला के। कुछ नए वोटर भी हैं इसमें? नए वोटर होंगे।
नए वोटर पुराने वोटर मिला के 828 है टोटल जी। 800 कितने? 828। 828 यहाँ पर बूथ पर जो है जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए धीरे धीरे जो है वोट करने लोग भी पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे। वो भी तस्वीरें हम अंदर की दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए ये महिला पुरुष के लिए बनाया गया है यहाँ पर, और जो है कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नए वोट करने पहुँची हैं, पहली बार हैं या पहले भी आपने वोट किया? मेरा ये फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोट जी। कैसा लग रहा है फर्स्ट वोट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देने के लिए। वोट देने के लिए बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है गया में? मोदी जी आ रहे हैं बस वही सेम। तो देखिए लोग जो है धीरे धीरे मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये गया जिला के टाउन विधानसभा क्षेत्र का है। गया में टाउन विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तस्वीरें हैं। बात करें सुरक्षा के, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियाँ यहाँ पर पहुँचे हैं। जो वोटर हैं वोट दे के जो निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है महावीर मध्य विद्यालय में सुरक्षा भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है कि किसी तरह की कोई भी व्यक्ति या कोई भी हुड़दंग करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अपना वोट जो है अपना मतदान जो है, आपने वोट दे दिया क्या सर? थोड़ा सा तो देखिए वोट इन्होंने दे दिया। कैसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो पहली बार हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में आए तो बहुत शांति है। अभी तो बहुत बढ़िया रहा। खाना वाना बन गया था घर में? नहीं, अभी तो बस आए हैं, पूजा किए, घर पहले आ गए। हमको शादी में जाना था, पहले वोट देंगे, वोट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो इसलिए पहले आ गए वोट देने। खाना तो मतदान उसके बाद जलपान? हाँ, जलपान करेंगे। क्या कहेंगे सर, इस बार क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है और व्यवस्था भी सर बहुत अच्छा है। और हम लोग हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत सारे विश्वास है सर कि आगे भी हम लोग के लिए अच्छा देंगे। इसी कामना के साथ हम उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? सर व्यवस्था ठीक है सर, हम लोग शांति व्यवस्था है सर, बहुत अच्छा से चाय पानी हुआ कि डायरेक्ट वोट देने चले? नहीं सर, तो हम लोग घर से सीधा वोट ही देना है। हम लोग का अभी निकलना है सर, कहीं बाहर का प्रोग्राम, शादी। हाँ सर। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि और जो है निशान आपने वोट दे दिया है। और देखिए किस तरीके से, इसी तरीके से लोगों से क्या अपील करेंगे एक महिला होने के नाते? लोग अभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे लोग। हाँ, सब आएंगे। अच्छी बात है, धीरे धीरे आएंगे। महिला हैं तो कामकाज करके ही आते हैं, आएंगे। तो देखिए महिला हैं तो कामकाज करके आएंगे और पहले करे मतदान, उसके बाद करे जलपान। ये जो है हम भी लोगों से यही अपील करेंगे और वोटरों से अपील करेंगे कि पहले जो है मतदान करें। आपने वोट दे दिया क्या सर? क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, प्रशासन भी अच्छा है। और जहाँ वोट दिया आपने दिखाया जी, तो देखिए वोट इन्होंने दे दिया है। और क्या माहौल क्या है सर? क्या माहौल तो बहुत अच्छा है बनाए हुए, प्रशासन भी अच्छा है, सब चीज़ सुविधा भी। पहले चाय पानी हुआ कि पहले? नहीं, पहले वोट दे दिया। चाय पानी बाद में करेंगे। और क्या, ऐसा नहीं लगा कि पहले चाय हो जाए उसके बाद? जी, पहले जो हक है वोट का वो मैंने दे दिया। पहले अधिकार जी, उसके बाद सब काम होगा। जी। तो देखिए जो आप भी वोट दे दिए सर, देखिए तो कहाँ से आए? यहीं पे रहते हैं पास में? मारूफगंज से हैं। मारूफगंज इलाके में। तो क्या नाश्ता पानी हुआ कि पहले? अभी तो सुबह उठे और बस सुबह क्यों आ गए? आखिर आ गए कि भीड़ ज़्यादा हो जाएगा, गर्दी के वजह से आ गए हैं। और हमारे बच्ची का भी शादी है। अच्छा, रात भर जागे हैं। अच्छा, हल्दी भी आपके सर पे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि शादी के माहौल में खुद पिता जो है अभी सोए नहीं हैं। और सुबह उठ के हमने अभी नहा के धो के फिर जाके सोएंगे। आज जुम्मा भी है, इस वजह से हम पहले वोट दे दें, इसके बाद अपना हक अदा करके फिर। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल तो बहुत अच्छा है, पुलिस वगैरह का भी इंतजाम बहुत मस्त है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए लोग जो है सबसे बड़ी बात है कि ये शादी अपनी बच्ची की कर रहे हैं और शादी
कल इनके घर में शादी और रात भर जगह है, उसके बावजूद भी मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। तो देखिए धीरे धीरे वोटरों की संख्या जो है मतदाताओं की बढ़ रही है इस वक्त महावीर उच्च विद्यालय में, और लोग धीरे धीरे अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त जो सुबह का टाइम है तो लोग यही कह रहे हैं कि पहले जो है जलपान नहीं, पहले मतदान ज़रूरी है। महिलाएं जो है घर में काम उम करके नहीं, पहले मतदान जरूरी है, पहले मतदान करने आ गए, उसके बाद घर में नाश्ता पानी बनेगा। जी तब खाना बनाएंगे। तो घर के बच्चे लोग नहीं बोले कि माँ पहले नाश्ता? नहीं, ऐसा नहीं, पहले मतदान। हाँ, पहले मतदान, उसके बाद जलपान हो। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम गोपाल प्रसाद अग्रवाल, ढोलकिया गली केपी लेन में मैं रहता हूँ। हम और पत्नी 124 महावीर इंटर कॉलेज में वोट देने आया हूँ। फर्स्ट प्रत्याशी हूँ देने के लिए, और सेकंड हमारी पत्नी हुई। तो ये मौका जाने नहीं देना है? नहीं जाने देना भैया, देश का चुनाव है और देश के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ। तो देखिए देश के विकास के लिए तत्पर है। क्या कहेंगे मैम, नाश्ता पानी हुआ कि ऐसे ही चले आए? नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ, खाली पूजा पाठ करके आ गए। पूजा करके सीधे आ गए वोट देने? हाँ। तो घर के बच्चे लोग नहीं बोले कि पहले? नहीं, कुछ बच्चे लोग नहीं बोले, सब बच्चे लोग संस्कार है दिया वोट माँ बाप कि बच्चा लोग बोले सब उठ के जाओ, पहले मतदान दे के आओ, उसके बाद नाश्ता पानी बनेगा। तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि पहले जो है मतदान, फिर होगा जलपान, और ये स्थिति लोग लोग जो है अब मतदान करने के लिए धीरे धीरे मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो है हम गया जिला में हैं और गया के टाउन विधानसभा क्षेत्र में लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर्पल पट्टा। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान जो है वो हो रहा है। पहले चरण के मतदान में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस नेता अमित जी जुड़ चुके हैं, और सीधे हम अमित जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो लाइव इंडिया हर्पल के टीवी पर आपका स्वागत है, और हमारा सवाल यही है कि देश में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम लोग जान रहे हैं कि जो भारत में चुनाव की जो लोकसभा की इस बार की प्रक्रिया है वो 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 चरणों में आज प्रथम चरण का चुनाव है 19 अप्रैल को, इसके बाद अगले चरण का चुनाव फिर 26 अप्रैल को होना है। आज जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण का, इसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें कि 102 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि आज चुनाव होने जा रहे हैं। और टोटल जो इंडिया में वोटर है वो 97 करोड़ मतदाता हैं, और उसमें आज प्रथम चरण में 16 करोड़ 63 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और 1600 कुछ उम्मीदवार हैं जिनका आज भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो मेरा सभी मतदाताओं से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये अपील होगा कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपके मतदान के द्वारा ही देश का भविष्य, देश की दिशा और दशा तय होगी। इसलिए आइए इस महापर्व में अपनी पूरी भागीदारी दीजिए और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लीजिए। पहले मतदान कीजिए, फिर उसके बाद कोई भी काम को कीजिए। यही मेरा लोगों से आग्रह होगा प्रथम चरण का जो मतदान आज होने जा रहा है उसके बारे में। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अमित जी ने जो है वो देश की जनता से उन्होंने अपील की है कि पहले आप मतदान करें और फिर कोई अन्य काम करें, तो ऐसे में लाइव इंडिया हर्पल भी यही अपील दर्शकों से करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में। इस वक्त बिहार से हमारे साथ मंत्री प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संजय के साथ। हम सीधे वहाँ चलते हैं। संजय, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और इस वक्त आपके साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा संजय? देखिए, पहले चरण के मतदान हैं रेखा, और काफ़ी अभी इस वक्त हम गया में हैं और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। सर, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? लोग काफ़ी उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि
प्रथम चरण के 4 स्थानों पर चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ पर लोगों को पसंद है विकास, और विकास में माननीय मोदी जी ने, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो 10 वर्षों में काम किया है उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी सराहना हो रही है। उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी जो गया से हैं, या 4 चरण में औरंगाबाद, नवादा, जमुई, 4 स्थान चुनाव जो हो रहा है, 2 बीजेपी लड़ रही है और 2 एनडीए अलायंस लड़ रहा है जाकर के। तो चारों जगह एकदम जनता गुलबंद है जाकर के, जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है, और बिहार में हमारी सरकार है, कानून का राज यहाँ जाकर के है। तो जनता को पसंद है शांति और विकास। उसी के रास्ते पर वोट मांगने भी गए थे, और मुझे जानकारी मिल रही है तो क्लीन स्वीप हम चारों सीट पर भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से हमारे एनडीए प्रत्याशी विजयी हुए। लेकिन सर, जिस तरीके से बिहार में इन दिनों देखा जाए तो जब चुनावी सभा चल रही थी उस वक्त परिवारवाद का जिक्र खूब हुआ, लोगों ने परिवारवाद का जिक्र किया। आप लोग ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे परिवार हैं। इसको लेकर भी जनता के मन में क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं इस परिवारवाद को लेकर? जनता सारी बातों को देख रही है, और जो परिवारवाद कर रहे हैं जो लोग, वो अपने गिरबान में झाँक कर देखें। लालू यादव जो बिहार की राजनीति में जो रही जाकर के है, अपने बाद उनकी बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। परिवारवाद वहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी का पूरा देश परिवार जाकर के, और लालू जी का जो परिवार है, और कांग्रेस के जो लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक परिवार, और लालू का एक परिवार, और दूसरी तरफ पूरा देश परिवार, यही अंतर जाकर। लेकिन तेजस्वी ने सीधे तौर पर कहा था कि क्या विवेक ठाकुर परिवार के नहीं हैं, क्या जो है अरुण भारती परिवारवाद में नहीं आते हैं, क्या जो संभावी चौधरी हैं जो एनडीए से उम्मीदवार हैं, क्या वो परिवार नहीं आते हैं? ये जिक्र तेजस्वी ने किया था, आपको उदाहरण के तौर पर दिया था। और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, परिवारवाद का मतलब हुआ जो परिवार राजनीति में है। विवेक ठाकुर लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन रोहिणी आचार्य राजनीति में नहीं थी, सिंगापुर रही थी जाकर के। अचानक टिकट दे दिया, जो कोई आरजेडी के कार्यकर्ता को दे दी होते ज़्यादा बेहतर होता है जाकर के। तो अंतर ही वो परिवार को देख रहे हैं, हम पूरा देश और बिहार को देख रहे हैं, और हम किसी को दे भी टिकट रहे यदि, उदाहरण के लिए विवेक ठाकुर जी के बारे में, तो विवेक ठाकुर जी का योगदान है राजनीति में, लंबे समय से बिहार की राजनीति में उनका सेवा है जाकर के, अनुभव जाकर के है। तो हमारी पार्टी जहाँ भी टिकट हम दे रहे हैं, यदि किसी का परिवार है भी तो वहाँ पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, काम के आधार पर पार्टी टिकट दे रही है, लेकिन परिवार के आधार पर। वहाँ क्या है, काम नहीं है। रोहिणी आचार्य की चर्चा हम किया जा करके सिंगापुर में रह रही थी, क्या उनका योगदान जा करके है? क्या फिर लालू जी के किडनी दिया, अच्छी बात उन्होंने किया है, सबने प्रशंसा तारीफ किया है। तो पॉलिटिक्स में कहाँ उनका योगदान था जाकर, क्या समय दिए थे? तेजस्वी यादव, लालू जी तो मान ठीक राजनीति में थे, जेपी आंदोलन में थे, तेजस्वी यादव का योगदान क्या जा करके है? पिताजी के विरासत के नाम पर सत्ता में आए, उनका कोई योगदान है बिहार में? बता दीजिए, एक गिना दीजिए हमको कि तेजस्वी यादव कभी भी जनता के सवालों को लेकर संघर्षी हो, सीधे बना हमको मिल गया मिठाई जाकर, यही अंतर है जाकर। कल जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 दिनों से कि तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर भी विवाद मचा हुआ है, तो इस बार जनता कैसे जवाब देगी? कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो आरजेडी का इतिहास रहा है, जो लोग वहाँ पर हैं, वाणी पर संयम नहीं है, और जिस तरह से एलजेपी के नेता चिराग पासवान जी के माता जी के संबंध में और पासवान जाति के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ जो की गई है और गालियाँ दी गई, उनको अपमानित करने का जो काम किया गया है, ये काफ़ी दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम जा करके है, और इतिहास रहा है, आरजेडी का इतिहास रहा है। और जो लोग हैं जाकर के, उनके जो नेता स्वयं हैं, लालू जी क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं वाणी पर संयम नहीं है। उसी के कारण उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से चुनावी सभा में जहाँ तेजस्वी यादव स्वयं मौजूद थे, उनके उपस्थिति में, और कहावत खिसियानी बिल्ली खंभा नोच, अब चुनाव हार रहे हैं, जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, अब अंतों का तबाह गाली पुत्र गया जा करके है। तो राजनीति में अब मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उसके वजह से
एक गलत संदेश गया है जाकर के, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है उनके सामने, तो लोग यही ना कहेंगे तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ है। हमारा मानना है तेजस्वी यादव चुनाव बुरी तरह से, उनके उम्मीदवार हार रहे हैं, हार की बौखलाहट में इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने करवाया है। ये काफ़ी खेदजनक है और चिंताजनक है, और हमारी भाषा के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। 400 पार निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में इस देश के लिए नया इतिहास लिखने का काम किया। आने वाले समय में उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर बहुत ईमानदारी पूर्वक कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबों की चिंता की। कोरोना काल जब आया था, एक बड़ी त्रासदी थी देश से दुनिया के लिए आकर के। उस कोरोना काल में परीक्षा घड़ी हम लोग के लिए थी। उस परीक्षा में माननीय मोदी जी ने पूरे देश का नेतृत्व करने का काम किया करके है। आम लोग चाहते हैं विकास, और मोदी जी 10 वर्षों में जो काम कर गए हैं और आगे जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया करके है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग देखते हैं पिछला क्या इनका रिकॉर्ड रहा है। तो 10 वर्षों में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और आम आवाम के लिए जो बहुत ईमानदारी पूर्वक सेवा दी है, आज भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी सरकार जब आए थे उससे भारत 11वीं अर्थव्यवस्था थी जाकर, और अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। और आने वाले समय में मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित बिहार, उसको पूरा करने के लिए देशवासी उनके साथ खड़े जा करके हैं। 10 साल में जो काम किया है उस काम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारा मानना है एक गोल्डन पीरियड भारत के लिए जा करके है। वोट कर दिया सर आपने? मैं जा रहा हूँ, मैं वोट करने जा रहा हूँ जा करके, और लोग कर रहे हैं। और क्लीन स्वीप है 4 सीटों पर, गया, औरंगाबाद, जमुई और उधर अपना जा करके क्या नाम है नवादा। 2 जगह कमल खिलेगा, नवादा में और साथ साथ आपको औरंगाबाद में। 2 भाजपा के उम्मीदवार हैं, विवेक ठाकुर जी नवादा से हैं, सुशील कुमार सिंह हमारे औरंगाबाद से हैं। और कमल खिलेगा, और गया से हमारे प्रत्याशी, हम एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी जी हैं, कराही यहाँ पर है, और उसी तरह से वहाँ हेलीकॉप्टर। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं चारों जगह गया हूँ, जो फीडबैक मुझे मिला है उस हिसाब से जनता गोलबंद हो गई है। जनता शांति, कानून का राज, विकास चाहती है, और भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ है। उसकी लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी लड़ रहे हैं, जनता उनके साथ है। तो देखिए रेखा, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार थे, और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जनता जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, और जो है लोग मोदी की गारंटी के नाम पर वोट भी करेंगे। अब कुछ ही देर बाद जो है बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी वोट करने जाएंगे, क्योंकि आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, और काफ़ी उत्साह के साथ जो है मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। आ रहे थे कई सारे सवाल जो हैं वो लाइव इंडिया हर्पल की ओर से जो है उनसे पूछे गए हैं, जिसका जवाब भी उन्होंने पूरी तरीके से दिया। चूंकि अमित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस पूरी चर्चा को उन्होंने भी सुना। अमित जी, चूंकि हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि कल भी जब चुनावी दंगल में हमारी चर्चा आपसे हुई थी, तो उस वक्त परिवारवाद को लेकर के आपने अपनी बातों को रखा था और कहा था कि बीजेपी परिवारवाद का जिक्र अपने हिसाब से करती है और उसे डिफाइन भी अपने फायदे अनुसार करती है। तो अमित जी, आपने अभी प्रेम कुमार जी को भी सुना, किस तरीके से आप उनकी बातों का जवाब देना चाहिएगा अमित जी? देखिए, मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो बता रहे थे कि कोई अगर लंबे समय से काम कर रहा है और अगर वो उस परिवार का है तो यह परिवारवाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस क्षेत्र की बात करेंगे, हम लोगों को भी राजनीति का अनुभव है, हम लोग भी ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं तो जो काम करते हैं, तो आप उन कार्यकर्ताओं को स्थान दीजिए ना। अमुक नेता का अगर बेटा बेटी आप अपने हिसाब से अगर बातों को डिफाइन करेंगे, वैसे नहीं होता है। परिवारवाद भाजपा में भरा हुआ है, जैसा कि कल रामविलास पासवान के भी परिवार का उदाहरण दिया गया था। इस तरह अनेक हैं। मैं तो कल उनसे वही 2 सवाल पूछा था कि आरएलडी के आप उनकी जयंत चौधरी की बात कीजिए, क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? क्या अनुराग ठाकुर परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या बांसुरी स्वराज परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो अपने हिसाब से बातों को तय मत कीजिए। मेहनत हर कोई कर रहा है, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक नेता है, वो दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं
ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पार्टी में अगर नेता के बच्चों को जगह तो कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ सबों की बातें सुनी जाती है। और एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो एक लंबी राजनीतिक अनुभव लेते हुए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक कार्यकर्ता से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। तो हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता को भी वो स्थान मिलता है। इनके यहाँ बहुत तरह की बातें हैं, उनके यहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। एक इनका अपना जो संस्था है वो तय कर देते हैं कि कौन बनेगा आपके यहाँ राष्ट्रीय। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट चुने जाते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, फिर एक कंसेंसस के आधार पे या वोटिंग पर जैसे हो उस आधार पर तय होता है। इसीलिए भाजपा ये बातें नहीं करें, परिवारवाद और ये वो भाजपा की बातें जो है पूरी तरह दोहरी नीति ये अपनाते हैं। अपनी हर बातों को ऐसे वो बताते हैं जैसे लग रहा है मोदी जी की 400 के पार। कुछ नहीं मोदी जी, 2 बातों पर आप जवाब दीजिए। इस देश में महंगाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खाद्यान्न की कीमतें उस समय क्या थी 2014 में और आज क्या है खाद्यान्न की कीमतें, इस पर जवाब दीजिए मोदी जी। चाहे वो आटा का भाव हो, सरसों तेल का भाव हो, गैस सिलेंडर का भाव हो, सभी चीजें की कीमतें कैसे बढ़ी। और युवाओं को जो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी, उसका क्या हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आई, युवा न्याय के तहत हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, गिग वर्कर जो है उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे, पेपर लीक से मुक्ति देंगे और महिलाओं को महिला न्याय, नारी न्याय के तहत 50% जो है आरक्षण इनको हम देंगे केंद्र सरकार की भर्तियों में, मिड डे मील में, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी में 2 गुना किया जाएगा इनकी जो मानदेय की राशि को है। तो बहुत सारा है। अगर हिस्सेदारी न्याय की बात करें तो ओबीसी समाज को जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे वो किया जाएगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम श्रमिक न्याय की बात करें तो 400 रुपए न्यूनतम उनको मजदूरी मिलेगी, मनरेगा के तहत भी 400 रुपए मजदूरी किया जाएगा। और अगर हम हिस्सेदारी न्याय की बात करें तो SC ST OBC का जो अपना जिस आधार पर है उस आधार पर उनका आरक्षण का, OBC की अगर सीमा 50% से ज्यादा उसको तोड़ना है तो उसको भी कांग्रेस पार्टी तोड़ेगी। बहुत सारी योजनाएं ऐसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 5 न्याय की बात आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, हमको उस देश में लाना। मोदी जी की बातें पूरी तरह से खोखली हैं। यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार कॉरपोरेट के लिए काम करती है, सिर्फ धर्म के आधार पर भाइयों को लड़ाने का काम करती है। इन्होंने विकास का जो आप देख लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या स्थिति है आज हमारे देश की। सिर्फ लंबी चौड़ी बातें से और डाटा का मैनिपुलेशन से कुछ नहीं होगा। जब तक इस देश का किसान, गरीब, युवा, महिला, श्रमिक, पिछड़ा, दलित, SC ST सबों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सही मायने में विकास नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भाजपा ये दोहरी चरित्र की बातें नहीं करे। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जब भाजपा में आते हैं तो इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। चाहे आप हेमंत बिस्व शर्मा का मामला ले लीजिए, शारदा घोटाले में उनका नाम आया और उसके बाद पता चला जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो सभी जांचें अभी बंद हो गई है और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। चाहे आप नारायण राणे का उदाहरण लीजिए, चाहे आप और भी जो नेता हैं इनके शुभेंदु अधिकारी की बातें कीजिए, मुकुल रॉय की बातें कीजिए, तो भाजपा इसीलिए भ्रष्टाचार पर ये सब बातें नहीं करें। भाजपा का बिल्कुल दोहरा चरित्र है, सिर्फ एक ही काम, धर्म के नाम पर बोलना और लोगों को भड़काना। ऐसे नहीं होता है। विकास का बहुत सारा पैमाना है। आप देखेंगे कि क्या आज संस्थानिक जो ढांचा है हमारा कैसा ये हो रहा है। इसीलिए मोदी जी गरीबों की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, श्रमिकों की बात कीजिए, सिर्फ खोखली बातें मत कीजिए। और अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और देश की जनता को अब आप मुक्त कीजिए। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है और हम लोग देश में सर्वांगीण विकास को लेकर, समावेशी विकास को लेकर काम करने जा रहे हैं। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, गांधी जी के सपनों का देश हमें बनाना है। यही सब मेरी बातें हैं। ये मेरा आग्रह होगा जनता से कि मतदान अपना करें, अपने विवेक से निर्णय लें। अब हो गया इस सरकार का ये झूठ का जो पूरा है, अब ये झूठ नहीं चलेगी। कुछ नहीं है इनके पास, कोई विजन नहीं है। 2047 की करते हैं जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और आज लोकतंत्र के महापर्व का पहला दिन जो है वो पहला दिन है और आपने लाइव इंडिया हर्पल के स्क्रीन पर जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और लोगों को जागरूक किया मतदान को लेकर के, ये बिल्कुल काफ़ी सराहनीय है। और मुझे लगता है कि दर्शक भी इससे सुन करके न केवल जागरूक होंगे बल्कि वो अपने मत का इस्तेमाल भी करेंगे। धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूँकि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में अगर हम बात करें तो कई सारे जगहों से
कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती है जो लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ये तस्वीरें बताती है कि हाँ, लोग जो है वो अपने मतदान के प्रति बिल्कुल जागरूक भी हैं। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर एक सामने आई है जहाँ एक मत का इस्तेमाल करने पहुंची है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मतदान जो है वहाँ पर एक दुल्हन पहुंची हुई है और इस दुल्हन ने जो है वो अपने मत का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये तस्वीरें बताती हैं कि हम भले ही किसी भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन जब लोकतंत्र की मजबूती का दिन आता है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो वो हमारा एक कीमती वोट ही होता है। ये तस्वीर आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई है जहां मतदान करने एक दुल्हन पहुंची है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मतदान बूथ संख्या 193 और 194 पर एक दुल्हन अपना वोट डालने पहुंची है और जब ये तस्वीरें सामने आई तो वहां मौजूद हर कोई जो है वो दुल्हन को देखता रह गया और उसे देख करके काफ़ी इन लोग जागरूक भी हुए, चूँकि ये तस्वीरें लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लाइव इंडिया हर पल भी लोगों से यही अपील करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आप करें, लेकिन उससे पहले आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए घरों से बाहर निकलें और अपने एक मत का इस्तेमाल करके एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की कोशिश करें जो देश को सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ाने का काम करे। वहीं दूसरी ओर अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने भी पहले चरण के तहत मतदाताओं से अपील की है कि वो घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक वोट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी ने भी जो है वो अपनी बातों को रखा है और उन्होंने लोगों से घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की है। देखिए, मैं बिहार की आम जनता और 4 लोकसभा में जो चुनाव हो रहे हैं इसके लिए विशेष तौर पर सभी मतदाता भाइयों से आग्रह भी करना चाहता हूं, देश में सिर्फ विकास विकास और विकास पर मतदान कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को सभी जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। एक सवाल सर रहेगा आपके सामने, बिहार में आरजेडी कांग्रेस लोग कहते हैं कि शॉकिंग रिजल्ट हम लोग देंगे इस बार। देखिए, मैं किसी के कमेंट पर नहीं जाऊंगा। बिहार की जनता सबसे होशियार जनता है। बिहार की जनता जानती है कि मैंडेट किसको देना चाहिए। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का काम करेगा। मोदी जी का तो आपने यहाँ सम्राट चौधरी को सुना। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए बीजेपी नेता पंकज जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। लाइव इंडिया हर पल के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा पंकज जी? चुनाव में मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। प्रत्येक बूथों पर काफी संख्या में मतदाता जो है बूथ पर लाइन में लगे हुए हैं। इससे साफ स्पष्ट दिखता है कि मोदी जी का जो विकास में धराए हैं वो हर जगह के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता जाकर अपने लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उनको यह लग रहा है सरकार ने हमको कुछ दिया है और हमें कुछ मिला है। हमें भी यह चुनाव ही ऐसा वक्त है जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर उसको हम दे सकते हैं। जैसे कोई भी मजदूर कोई काम करता है तो काम करने के बाद उसको शाम में मजदूरी मिलता है। राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो है नेता 5 साल तक काम करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के हर दुख दर्द में साथ रहते हैं। चुनाव के समय ही उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का हक और अधिकार मिलता है। और आज बिहार के 4 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, इससे साफ इंगित हो रहा है कि मतदाता मोदी जी के विकास कार्यों को वह सराहा है। मोदी जी ने गरीबों को आवास दिया, मोदी जी ने गरीबों को शौचालय दिया, मोदी जी ने गरीबों को फ्री अनाज दिया, मोदी जी ने फ्री वैक्सीन कोरोना के समय दिया, मोदी जी ने गरीबों के खाते में पैसा दिया,
मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसा दिया। ऐसी विकास की अनर्गत जो है कई बड़े पुल पुलिया का निर्माण किया, एयरपोर्ट का निर्माण किया, एम्स का निर्माण किया। इससे जनता में इतना उत्साह है कि आप जिस भी मतदान केंद्र पर बिहार के आप रुख करेंगे, अगर आपके चैनल वाले हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग के लिए लंबी कतारें में लगा हुआ है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ा है। और स्पष्ट है कि आज पूरा देश में 400 से पार होकर मोदी जी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। यह आज के मतदाताओं के रुझान से दिख रहा है। आज पहला चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान यह साफ नजर आ रहा है कि इस बार मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग 80% से भी ज्यादा करने वाले हैं। इसलिए स्पष्ट है कि 80% जब मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो मोदी के कार्यों को देखकर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन लोग सोचता था कि हमें जिसे वोट होगा, लेकिन धीरे धीरे पिछले चुनाव में मतदाता जगा। बार तो लग रहा है कि 80% मतदान, माने पहले चरण में 80% मतदान होगा। मतदाताओं के रुझान से पता चलता है और मोदी जी के विकास कार्यों पर लोग मतदान कर रहे हैं। यह स्पष्ट दिखता है। आपका चेहरे अगर आप बूथ पर जाएंगे तो यह दिखने लगेगा कि लंबी लंबी कतारें हर बूथ पर लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। यह पूरी गारंटी के साथ, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी योजनाओं में चल रहा है, उसी तरह से केंद्र सरकार की भी यह मोदी जी की गारंटी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। केवल बीजेपी और एनडीए मिलाकर 400 से पार जाएगा। यह आपका चैनल भी सर्वे कर रहा है। आज सभी चैनल 408, 410 का सर्वे हो रहा है। वो सर्वे साक्षात होगा। इसलिए आपको अपने चैनल वाले से आप पता कर सकते हैं कि मोदी जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो पंकज जी ने लाइव इंडिया हर पल के स्क्रीन पर जो है वो अपनी बातों को रखा है और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकास कार्यों को किया है, इसका फायदा आने वाले दिनों में भाजपा पार्टी को मिलेगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले चरण में जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर रुझान दिख रहा है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल भी नजर आ रहा है। धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो हमारे साथ भाजपा नेता पंकज जी थे। चूंकि तमाम अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में तमिलनाडु से भी जो है वो बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर सामने आई है जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम वो तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर उन तस्वीरों में क्या कुछ नजर आ रहा है। चूंकि अगर हम बात करें तो तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार अन्नमलाई ने तमिलनाडु की जनता से मतदान के लिए घरों से बाहर निकलने की अपील की है। ठीक है, मुझे लगता है लोग बड़े खुशी से इस वोटिंग में आप शामिल होंगे। तो लोगों से यही प्रार्थना है कि सबको सहयोग करें, हमारे कमल में सब अपने बटन दबाए और हमारे देश के आदर्श बने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनाए। बस इतना ही है। सब लोगों से आशीर्वाद, सब लोगों से अपेक्षा, सब लोगों से आग्रह है। लेकिन एक तरफ भाजपा का स्लोगन है 400 पार और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 सीटों से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं किया। कांग्रेस खुद अपना हाल खुद तो देखे वो पहले से भी कम होने वाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोकतंत्र के पहले चरण के तहत जो है वो मतदाताओं से घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है,
मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर, आपका आह्वान भी रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। सर जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में कुल 102 सीटों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तमाम जगहों से वोट की अपील की जा रही है। हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं, पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, चूंकि आपने सुना कि किस तरीके से तमाम नेताओं की ओर से लोगों को से यही अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें, लेकिन विपक्ष की ओर से जो है वो यही कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में जो है वो परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो इस बार कारगर नहीं होगा। देखिए, लोग परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं वह यह नहीं बता रहे हैं कि जनता के जो गए हैं दल विकास की बात को लेके गए हैं, कौन सी जनता के हित की बात को लेके गए हैं। यह जो है आप की पार्टियां हैं, सभी लोग अपने को केवल जो है जातिता के नाम पर वोट ले रहा है, के नाम पर वोट ले रहा है, क्षेत्र के नाम पर वोट ले रहा है और अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बनाया है कि ताकि हम वह जेल ना जा सके, जेल से बचें। इसके एक जो योजना को बनाया है कि हम भ्रष्टाचारी हम जेल नहीं जाए, कैसे हम पर केस नहीं हो, कैसे हम पर शिकंजा नहीं हो। आप देख रहे हैं कि हर 1-2 महीना में कोई गठबंधन के कोई भी राष्ट्रीय नेता वह जेल के हवालात में जा रहा है, जेल के शिकंजे में पहुंच रहा है। इसलिए वो लोग का कोई नीति सिद्धांत नहीं है और ना ही कोई मैनिफेस्टो है, न ही जनता के हित में है, न आम लोग पब्लिक के हित में कोई किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मैनिफेस्टो जारी किया है वह जनता के हित में है, गरीबों के हित में है। आप लीजिए, एक गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री जो है इलाज हो रहा है। यह कितना बड़ा है। जो गरीब जो है 100-200 के लिए इलाज के लिए जो महाजन के पास पैसा लेने के लिए जाता था, आज वह 5 लाख रुपया मोदी जी ने फ्री इलाज के लिए दिया है। आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कितनी सोच है। आज वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। आज जो ट्रेन जो है 1 दिन 2 दिन लगता था, वह घंटों में एक दूसरे जगह हम लोग सफर कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट के द्वारा हम 1 दिन में दिल्ली से जो है झारखंड आ सकते हैं, दिल्ली से जाके पटना आ सकते हैं, किसी भी एक कोना से दूसरे कोना 1 दिन में हम सफर कर सकते हैं। यह मोदी जी की देन है। आप देखिए, हर क्षेत्र में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है। आप देखिए, यहाँ तक कि गडकरी जी ने हेमंत सोरेन जी की सरकार जब थी, जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में बुलाकर उनको कहा था कि झारखंड सरकार जितना भी पैसा लेना चाहे दिल्ली से ले जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी रोड की योजना, जितनी भी प्रपोजल देना है वह दे। और दिल्ली में सरकार के पास इतना पैसा है कि झारखंड की सारी सड़कें को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया जाएगा। फिर भी मेरे पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी होने नहीं देंगे। लेकिन झारखंड सरकार ने उस योजना रोड को उन्होंने एनओसी नहीं दिया और कई ऐसी जो है कि वह सरकार ने नहीं कर पाया, इसलिए वह केवल इसमें लटपटा के रह गया अपने परिवारवाद में। अब देखिए, सारे पार्टियां परिवारवाद में सिमट कर रह गई है। चाहे वह झारखंड की जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार की ले, तो पूरे खानदान, उनके पिताजी, उनकी माँ, उनका भाई, यहाँ को भी उन्होंने चुनाव में उतारा है। दूसरी ओर आपका क्या है कि अब बिहार में देखिए, लालू प्रसाद यादव हैं, उनके साथ उनके पूरे पत्नी, बेटा, पूरा उनका पूरा परिवार जो है एमएलए, एमपी, सारा लोग बना हुआ है। यूपी में लीजिए,
वहाँ भी अखिलेश यादव की वही हाल है। आप जितने भी प्रदेशों में है केवल परिवारवाद में सिमट कर रह गया है, भ्रष्टाचार करने में सिमट के रह गया है, क्षेत्रवाद करने में सिमट के रह गया है, जातिवाद करने में सिमट के रह गया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट की राजनीति करने में रह गया। लेकिन वही मुसलमानों के हित में 3 तलाक पर रोक लगाकर मोदी जी ने एक ऐसा काम दे दिया कि मुसलमानों के हित में भी उन्होंने करके दिखा दिया कि मैं मुसलमान महिलाएं बहनों के लिए भी हम काम करना चाहते हैं, उन्होंने हक और अधिकार से जीने का अधिकार देना चाहते हैं। ऐसे ही मोदी जी ने पूरे देश को पूरे जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्म के लोगों को काम किया है। अगर 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड मिलता है तो मुस्लिम भाई को भी मिलता है और हिंदू भाई को भी मिलता है। इसलिए स्पष्ट है कि पूरे देश में मोदी जी ने जो विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया है वह आगे और बढ़ने वाला है। आने वाला जो 5 साल है वह पूरे विश्व के मानचित्र पर हम तीसरे नंबर पर से अब 1 नंबर पर अर्थव्यवस्था में आने वाले हैं। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए क्या चरमरा गया है। आज पूरा विश्व में मेरी अर्थव्यवस्था दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। मैं किसी भी देश को अब देने के लिए लायक हो गया है। एक समय था जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो भारत के लोग यह आशा की निगाहें से देखता था कि विदेश से कुछ पैसा लेकर आएगा कर्जा और यहाँ के लोग को दिया जाएगा। लेकिन आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का यह बना हुआ है कि हम जब विदेश जाते हैं तो विदेशियों को कुछ देने के लिए आते हैं, ज्ञान देने जाते हैं, पैसे देने जाते हैं, वहाँ के विकास के बारे में अच्छे आगे कैसे वह देश बढ़े इसके लिए सोच के लिए हम कुछ बताने जाते हैं। आज मोदी जी न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक नेता बन गया है। विश्व में जाते हैं तो लगता है मोदी जी सीना तान कर आगे चलते हैं, विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पीछे पीछे चलता है। यह भारत की पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर बना है। इसलिए मैं आप लोगों आपके चैनल के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि आप इस चीज को देखिए कि भारत का मान मर्यादा कितना बढ़ा है, भारत के ग्रामीण जनताओं में मोदी जी का क्रेज कितना बढ़ा है। आज हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 तक एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो एक विकसित भारत होगा, जिसमें कोई गरीबी नहीं होगा, हर घर को जो है पक्के के मकान से बनाया जाएगा, हर को अन्न मिलेगा, हर लोगों की व्यवस्था को खड़ा करने का काम मोदी जी करने वाले हैं। हम 2047 में एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे जब देश का 100 साल आजादी का मनाएंगे, जश्न मनाएंगे तो देश के आज 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं उस समय और जनसंख्या बढ़ेगा, 1.5 अरब लोग हम लोग जो है जश्न एक साथ मनाने का काम करेंगे और यह ऐसा जश्न होगा जो देश के लोग देखेगा ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानेगा कि भारत विश्व गुरु बन गया है, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। इसलिए मैं आपके चैनल से यह लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि लोग यह मोदी जी के कदमों से कदमों मिलाकर देश को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ेगा तभी यह एक संपन्न भारत बनाने में एक एक लोगों को आगे बढ़ना है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश में अब जाति प्रथा समाप्त होगा, अब देश में 4 जातियां होगा, एक युवा होगा, एक महिला होगा, एक किसान होगा और एक गरीब होगा। इस चारों का उत्थान करना है और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है और इस विकसित भारत के निर्माण में कदम से कदम मिलकर लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए कि कई प्रदेशों में जो पार्टियां जातिता का झोली फैलाकर वोट मांगती थी आज वह कहां सिमट के चली गई, वह जीरो में आउट हो गई है। वह कोई भी प्रदेश में किसी का कोई वजूद नहीं है। केवल जाति के पर धर्म के नाम पर वोट मांगने के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा मुस्लिम बहनों को भी सम्मान मिलेगा, हिंदू भाई को भी सम्मान मिलेगा, हिंदू बहनों को भी सम्मान मिलेगा, सबको हक अधिकार के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, सबको आवास मिलेगा, सबको शौचालय मिलेगा, सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, किसानों को पैसा मिलेगा, खाते में पैसा जाएगा, हर गरीबों के हित में लोगों का काम होगा। इसलिए आपके चैनल के द्वारा हम यह जनता को या पूरे देश के जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है आप यह देखिए और आप भी अपने जनता के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए कि जनता में कितना उत्साह है। आज गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में तालीम लेते हैं, अच्छे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं, आज उन्हें भी हक अधिकार के साथ जी रहा है, हर चीज उसको मिल रहा है, हर सुविधा मिल रहा है। आज देश का हर कोना कोना में
हमें मोदी जी कहते हैं हर हाथों को काम मिलेगा, हर हाथ को हम डेवलप कर रहे हैं, हर चीज को मोदी जी कहते हैं कि उसको हुनर सिखाएंगे। अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तब भी वह काम जो है जाकर कोई रोजगार करेगा, गांव में रोजगार करेगा, जाकर रोजगार अनुरूप जो है हम लोगों को माने विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले और तभी देश का संपूर्ण विकास हो सकेगा। हम सभी एक हैं और समाज और जाति पाति कोई नहीं, सब लोग भारत का नागरिक है और भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम लोग संकल्पित हैं और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने में हम लोग सभी लोग, महिला पुरुष सभी जाति धर्म सब लोग एक मिलकर हम लोग आज देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को संकल्प दिलाया है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में सारे देश का 1 अरब 40 करोड़ लोग संकल्प कर आगे बढ़े। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा। ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो है उन्होंने कहा है कि 2047 तक जो देश को विकसित देश बनाना है। और साथ ही आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया हर्पल के साथ जुड़कर अपनी बातों को रखने के लिए। तो पंकज जी बीजेपी नेता थे हमारे साथ जो अपनी बातों को रख रहे थे पहले चरण के मतदान को लेकर के। ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और लाइव इंडिया हर्पल की यही कोशिश होती है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर दर्शकों तक पहुंचाए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह और उमंग मतदाताओं में बूथों पर नजर आ रहा है सत्येंद्र? देखिए, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं जो पश्चिम यूपी में आती हैं। उसमें जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जहां दुल्हन की ड्रेस में वोटिंग करने एक महिला पहुंची है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग मां को एक बेटा लेकर के वोटिंग कराने पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत से वोट बहिष्कार को लेकर के भी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में अभी जो चुनाव हो रहा है उनमें से पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की इन सीटों पर वोटिंग चल रही है। इन सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं और जो इसमें 1.44 करोड़ मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत को चुनेंगे, जिसमें 2 मंत्री सांसद भी मैदान में हैं। साथ ही साथ इसमें 80 में से 6 महिलाएं कैंडिडेट हैं जो इसमें इन्होंने नॉमिनेशन किया था। मतदान सुबह से शुरू हो गया है 7 बजे से और 6 बजे तक रात को चलेगा। हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है पीलीभीत, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री भी हैं और दूसरा वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद इस सीट को हाई प्रोफाइल तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ स्थानीय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवत सरन और जितिन प्रसाद की कांटे की टक्कर है। जितिन प्रसाद ने जो है मंदिर भी गए हैं, पूजा भी की है उन्होंने। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मैदान में है और उनको सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से उनकी सीधी टक्कर देखी जा रही है। 2019 के चुनाव में देखा गया था कि 3 सीटें भाजपा की, 8 सीटों में थी। सत्येंद्र, हम आपसे ये सवाल जो है और ये चर्चा जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त गया में बूथों पर मौजूद हैं और वहां पर जो उमंग और उत्साह नजर आ रहा है, पहले दर्शकों को वहां से सीधे तौर पर लाइव इंडिया हर्पल जो है वो रूबरू कराएगा, उसके बाद आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएगा। संजय बताइए, गया में चूंकि जीतन राम मांझी जो है वो उम्मीदवार हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं और आज उस जगह पर वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल आप कहां पे हैं, कौन से बूथ पर मौजूद हैं और क्या उमंग और उत्साह नजर आ रहा है लोगों में?
देखिए सुबह से ही रेखा जिस तरीके से लोग जो है अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले लोग जलपान को छोड़कर पहले मतदान कर रहे हैं। इस वक्त देखिए हम गया में हैं और जो है रामचंद्र सिंह बनवाली बाबा कन्या उच्च विद्यालय है और उस वक्त इस स्कूल में लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तपिश गर्मी में लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह ही मतदान कर दे, पहले जलपान को बाद में करेंगे और पहले मतदान करने के लिए लोग जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और धीरे धीरे लोग जैसे जैसे दिनचर्या चल रहा है वैसे वैसे मतदान करने के लिए कर रहे हैं। जो मतदान कर कर बाहर महिलाएं निकल रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे, कुछ युवा भी हैं उनसे भी हम जानेंगे। माता जी, आपने वोट कर दिया? हाँ, कर दिया। नाश्ता वास्ता हुआ था कि नहीं, पहले आए मतदान करने के लिए। सुबह सुबह वजह क्या रही आने का? मैंने यही गर्मी। हाँ, तो यही पास में रहती है? नहीं, हाँ, थोड़ा सा पास में। हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल क्या है इस बार? बहुत लोग मैदान में हैं इस बार, चुनावी मैदान में बहुत लोग हैं। वही बीजेपी। तो देखिए लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लगता है वोट कर दिए? हाँ, अभी हम तुरंत वोट करके ही आए। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। जो बोल रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं, तो गया की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है ट्रैफिक के मामले में, तो उसके लिए हम लोग पहले ही ये बोल चुके हैं अपने प्रत्याशी को कि आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि जहाँ पे भी जितना भी रोड है काफ़ी संकुचित है और काफ़ी वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना चाहिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा सहूलियत हो। ट्रैफिक में फंसना मतलब एक एक घंटा फंस जाना होता है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग ने अपने प्रत्याशी को वोट दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारें। और दूसरा जो नेशनल लेवल पे बहुत सारा इश्यूज है वो तो मोदी जी खुद देख ही रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। क्या लगा सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह के है? नहीं, काफ़ी अच्छी। चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें कितनी सही लगा आपको? नहीं, बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आए हम लोग और मम्मी भी मेरे साथ थी, तो आराम से आए। कोई कहीं पे कुछ इस तरह का जो उत्पात होता है वैसा कुछ दिखा नहीं। कोई प्रलोभन? नहीं, कोई प्रलोभन ऐसा तो होगा नहीं यार। हम लोग जागरूक आदमी हैं और युवा हैं, तो हम लोग को तो पता है कि किस कैंडिडेट को जिताना है, किसको रखना है, तो इसलिए हम लोग को सबसे कोई मतलब नहीं था। तो देखिए लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर कर बाहर निकल रहे हैं। लगता है वोट आपने दे दिया, थोड़ा निशान दिखा देंगे वोट करने के बाद। देखिए लोग अपने जो उंगली में निशान है जो है मतदान केंद्रों पर दी जाती है, जो वॉलंटियर होते हैं वो जो चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं वो इस तरह से प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंदर कैसे आप पहुंचे? अंदर क्या क्या प्रक्रिया हुई? अंदर प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात तो वोट देने का प्रक्रिया बहुत बढ़िया हो गया। आज से 10 साल पहले बोगस वोट पड़ती थी, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। एक दूसरे को कैरी करते हुए एक ही नारा दे रहे हैं हम लोग, इस बार 400 पार। क्यों 400 पार क्यों? सबसे बड़ी बात है हम हिंदू है, हिंदुत्व के बारे में सोचेंगे। दूसरी बात डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, देश के लिए कौन क्या कर सकता है। जो देश के हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो देखिए जो देश की बात करेगा वही देश पे राज भी करेगा। क्या किस तरह की समस्याएं हुई? लोग अपना मत का प्रयोग करने, आपका वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। थोड़ा निशान दिखा देंगे। तो देखिए ये इन्होंने वोट डाल दिया है। क्या किस तरह की पर्ची में दिक्कतें हो रही है? पर्ची लोगों को घर घर में जैसे 4 आदमी को परिवार को मिला है तो 4 को नहीं मिल रहा है। पर्ची देने में लोग परेशानी कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? अब वजह क्या है, कार्यकर्ता का वजह है या क्या कारण है, या कुछ लोग दबा रहे हैं। अब क्या कारण है वो तो वो लोग बताएंगे। तो आपने अपना मत प्रयोग कर लिया? आपने अपना मत प्रयोग कर लिया। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की तो चौक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं? कोई तरह का दिक्कत नहीं, लोग आ जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। तो पहले वोट किया, पहले या जलपान किया आपने? पहले तो घर से पूजा करके चले हैं, जलपान भी किए हैं, दवा भी खा लिए हैं। अच्छा। उसके बाद चलिए कोई बात इसलिए कि फर्स्ट आवर में, दोपहर में, दूसरे पहर में भीड़ शायद ज्यादा हो सकता है। हाँ। तो यहाँ शाम 6 बजे तक वोट? हाँ, 6 बजे तक वोटिंग होना है। तो देखिए रेखा, शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग कर शुरू होगी और शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो ये टाउन कह सकते हैं कि टाउन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गया का, और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। सर आपने वोट डाल दिया? जी, अपने मत का प्रयोग कर सबसे पहले। माँ को भी लगता है? जी, मैं अभी माँ को लेकर के आया था, लेकर के आकर के इनसे वोट डलवाया
और देश की सुरक्षा, देश के हित में जो कार्य हो रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, हम लोग उन्हीं के अनुरूप वोट दिए। क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? स्थिति 400 के पार है, कहीं कोई सख्त सुविधा नहीं है और इतनी अच्छी व्यवस्था। आप देखिए 10 साल पहले जब हम वोट देने आते थे तो एक लंबी लाइन लगती थी। वो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है उससे भी हम लोग बहुत खुश हैं। 1 सेकंड में हमारा वोट हो जाता है, 6 सेकंड में हम कंप्लीट होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इससे अच्छी और व्यवस्था क्या हो सकती है? क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरा है। यहाँ पे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और वो आज के डेट में यहाँ से खुश होकर के जा रहे हैं। हाँ, एक मांग हम लोगों का जरूर रहता है कि चूँकि ये पितृपक्ष का मेला यहाँ लगता है, तो हम प्रधानमंत्री जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसकी सुख सुविधा को देखते हुए यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। छोटी छोटी पतली पतली गलियों से गुजरते हैं जब यात्री तो कठिनाई होती है। जैसे बनारस का कॉरिडोर बना, हमारे यहाँ भी उस तरह का विष्णुपद कॉरिडोर बने ताकि और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आकर लाभान्वित हो सके। तो देखिए अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। माता जी आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। नाश्ता वास्ता हुआ था कि ऐसे ही चले आए? नाश्ता करके आए। करके आई। कितना उम्र हो गया होगा? 80। तो देखिए 80 के उम्र में भी लोग उसी जोश के साथ जो 18 साल की उम्र में अपना वोट डालते हैं उसी तरीके से जो है उम्र में भी अपनी मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं और केंद्र में सरकार चुनने के लिए पहुंची हैं। तो ये लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो है थोड़ी बहुत भीड़ देखी जा रही है क्योंकि गर्मी का प्रकोप है। तो लोग जो है सुबह के वक्त ज्यादातर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और फिर दिनचर्या चलेगा। केंद्रों पर नजर आते हैं तो वो तस्वीर लोगों को जागरूक करने के लिए काफी अहम हो जाती है। और फिलहाल जिस माताजी की तस्वीर आपने दिखाई, उनकी उम्र को देख करके तमाम युवा वोटर जो हैं उन्हें जरूर अपने घरों से जो अब तक नहीं निकले हैं उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि जब बड़े उम्र और बुजुर्ग लोग इस तरीके से जागरूक होकर के बूथों पर पहुंच रहे हैं, मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर युवा वोटर क्यों इससे पीछे रहे? संजय, अगर हम जिस बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर जो वोटर वोट डाल करके बाहर निकल रहे हैं तो उनके अंदर किस तरीके की खुशी नजर आ रही है? चूंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उमंग और उत्साह किस तरीके का नजर आ रहा है संजय? बिल्कुल, हम सुरक्षा की भी बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए कोई भी एकजुट होकर यहाँ पर बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आपस में 4 से 5 लोग जो है वो बात नहीं करेंगे और अगर बात करते हुए दिखते हैं तो प्रशासन के द्वारा निर्देश भी दिया जाता है। महिला फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और मतदान केंद्रों पर लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है यहाँ पर और किसी तरह के कोई रोक टोक या भीड़ भाड़ नहीं होने दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई लोग जो है समस्या ना हो। अगर आपस में अगर 3-4 लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें रोका जाता है, यहाँ से हटाया जाता है क्योंकि 144 होता है, धारा लगी रहती है, मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं, तमाम जिला अधिकारी से लेकर आला अधिकारी मौजूद रहते हैं हर बूथ पर। तो ये पैनी नजर होती है किसी तरह की कोई भी हुड़दंग या किसी तरह के भोकस वोटिंग ना हो, इसका ख्याल भी खास तौर पर रखा जाता है। देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं, कुछ महिलाएं हैं, माताजी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। माताजी आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। भीड़ भी थी? नहीं, भीड़ नहीं है। सुबह आना पड़ा? हाँ। क्यों, वजह? हाँ, गर्मी की वजह से। खाना पीना बनाए कि ऐसे चले? नहीं, ऐसे चले आए। ऐसे चले आए? हाँ। आपने वोट डाला है? जी, मैंने वोट नहीं। अभी नहीं, उम्र हो गई है? नहीं, अभी उम्र नहीं। चलिए, उत्साह के साथ देखने जरूर आते हैं युवा और चाहते हैं, अब लगता है अगले साल आपका वोट होगा? जी, अगले साल होगा। तो इनके उम्र देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि इनको अगले जब 5 साल की बाद जब वोटिंग आएंगे, विधानसभा का मौका आएगा तो विधानसभा में भी वोट करेंगे। तो लेकिन लोग अपने माँ, अपने पिता, अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें लेकर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जो महिलाएं हैं, खास तौर पर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने डाल दिया वोट? हाँ, डाल दिया। तो देखिए लोग जो है पहुंच रहे हैं। आपने डाला वोट? हाँ, डाल दिया। हाँ। भीड़ भी था? नहीं, भीड़ नहीं था। खाना पीना बनाए कि ऐसे ही चले आए? ऐसे चले आए सुबह सुबह। वजह क्या रही आने का? सुबह आने का वजह भीड़ के गुने आओ का? गर्मी भी? हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ, इसी वजह से चली आई सुबह। हाँ।
तो घर वाले लोग क्या कहेंगे आपको? कहे कि जाओ जल्दी से ना देख चलो, भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं है। तो देखिए लोग सुरक्षा की पूरा व्यवस्था है। हाँ। महिला लोग के लिए अलग बनाया गया है लाइन। हाँ। अभी लाइन नहीं है। लाइन नहीं है। तो तुरंत गई, कितना देर में आ गई? अब 2 मिनट 3 मिनट हाँ। लगा ना। हाँ। तो लोग जो है बहुत महिलाएं खास तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर रही हैं। तो इस वक्त हम गया के टाउन विधानसभा क्षेत्र में हैं और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज 4 जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वोटिंग हो रही है और सुबह से कई जिलों में जो है लोकसभा क्षेत्रों में जो है भीड़ देखी जा रही है। लेकिन गया की बात करें तो गया में उतनी भीड़ अभी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि शाम के वक्त तक, क्योंकि ये गया टाउन थाना क्षेत्र है और विधानसभा है, तो ऐसे में यहाँ शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके वजह से भी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि शाम के वक्त जाएंगे। कुछ लोग सुबह में आके अपना वोट डाल रहे हैं, तो कुछ लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग दोपहर के वक्त भी आ सकते हैं। लेकिन दोपहर के वक्त जो है गर्मी बहुत पड़ रही है, जिसकी वजह से के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए तो बिहार के गया में जो है आज वोट डाले जा रहे हैं और गया में ही वो बूथ से जो है हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए थे और वहां की पल पल की अपडेट जो है वो दर्शकों को दे रहे थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में लाइव इंडिया हर पल भी अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।